Hey, hello guys, and welcome in another daily analysis video by Trading with Tarun. आपके लिए लेके आए हैं हम फ्राइडे के लिए डेली एनालिसिस फॉर निफ्टी एंड बैंक निफ्टी. चलिए चार्ट के ऊपर चल के देखते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, किस तरीके के आज चार्ट पैटर्न बने, किस तरीके की ट्रेडिंग हुई और कैसे आज पैसे बनाएगा और कैसे किस तरीके से कैश सेटअप के हिसाब से हम कल भी पैसा बना सकते हैं. ये वो वीडियो है जो जिसका आपको रहता है इंतजार और रहना भी चाहिए, क्योंकि हमारे लेवल्स, हमारे सेटअप हैं सुपर से भी ऊपर और उसी सुपर से ऊपर टेक्निक को फॉलो करते हुए हमने आज बेसिकली किया था एक लाइव सेशन हमारे नए और पुराने स्टूडेंट्स के लिए जूम कॉल के ऊपर. जो हमारी वर्कशॉप अटेंड करते हैं उनके लिए हमने एक स्पेशल लाइव सेशन किया था और लाइव सेशन पे काफ़ी अच्छे पैसे बने लोगों के. हमने लाइव सेशन के लिए किया था. किसी ने बनाए 7,000, किसी ने बनाए देख सकते हैं 4,000, किसी ने बनाए 5,000 बनाए, कहीं 7,000 बने, कहीं 10,000 बने. ठीक है, लाइव ट्रेडिंग करते हुए काफ़ी अच्छा पैसा लोगों ने बनाया. कहीं देखिए ये बने 12,000, 13,000. छोटे ट्रेडर जो एक लॉट के साथ खेल रहे थे 2,000. अगर मैं बात करूं तो 6,000, 8,000, 20,000. ये सारे आज स्टूडेंट्स ने ऑनलाइन लाइव ट्रेडिंग के हिसाब से बनाए हैं. कई लोगों ने ज़्यादा भी बनाए हैं 95,000. किन्होंने छोटा भी बनाया है 3,000. ठीक है, निफ्टी और बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग के लिए और सब खुश थे. आप देख सकते हैं फीडबैक सबका और सबको मैंने अपनी तरफ से एक ही वर्ड बोला था, हैप्पी टू हेल्प यू बिकॉज यू आर माई स्टूडेंट एंड आई वांट माई स्टूडेंट टू ग्रो. और मेरा पैसा बना नहीं बना वो उतना मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि आपके स्टूडेंट पैसा बना रहे हैं या नहीं, क्योंकि वो आपको देता है अच्छी सेटिस्फैक्शन और असली ट्रेनर की हैप्पीनेस वही होती है. तो आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स ने बहुत पैसे बनाए. हमारे स्टूडेंट के अलावा भी हमारे ग्रुप में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो नॉर्मल ग्रुप है उसके ग्रुप के अंदर भी बहुत सारे पैसे लोगों ने बनाए, अच्छे खासे पैसे बनाए. ठीक है, चलिए वो तो पैसे बनते रहेंगे. अगर आप हमारे ट्रेडिंग विद तरुण प्लेटफॉर्म से नहीं जुड़े हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं ट्रेडिंग विद तरुण टेलीग्राम के ऊपर, और हमें फॉलो कर सकते हैं गाइस यूट्यूब के ऊपर. ऑफ कोर्स अगर आप इस चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब द चैनल, हिट द रैंक बेल आइकन ताकि आपको आने वाली वीडियोस भी मिल सके. चलिए शुरू करते हैं आज का खेला. और ये रहा आज का चार्ट. ये 5 मिनट का चार्ट है गाइस. आज मार्केट हुई गैप अप ओपन और मार्केट ने क्लोजिंग दी थी 33,700 के आसपास. बैंक निफ्टी ने गैप अप ओपन हुआ, करीब करीब 200 पॉइंट का गैप अप ओपन हुआ और मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगी और मार्केट ऊपर गई. उसके बाद मार्केट नीचे भी आई, जैसे ऊपर गई और मार्केट खेलती रही. और अगर आप देखेंगे मार्केट ने क्लोजिंग वहीं दी जहां पर कल की क्लोजिंग, एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे 33,670 के आसपास. हम पंजाबी में इसको बोलते हैं जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती. इसका मतलब है जिसकी गधी और जहां की गधी थी वो गधी घूम फिर के वहीं आके खड़ी हो गई जहां की वो थी. जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती. क्या किया इसने? प्रीमियम ईट किया. लोगों को पुट साइड पे भी मारा, कॉल साइड पे भी मारा. जब यहाँ नीचे गिर गई मार्केट, लोगों को लगा उठेगी और तो वो बेसिकली कॉल साइड पे थे. यहाँ पर कॉल साइड पे, यहाँ पर उन्होंने कॉल खरीदा तो मार्केट नीचे गिर गई. यहाँ पर उन्होंने मार्केट गिर रही है तो पुट खरीदा तो वापस ऊपर चली गई. फिर उनको लगा मार्केट ऊपर जा रही है तो वापस उन्होंने कॉल खरीदी तो फिर से गिर गई. पुट में नुकसान हुआ, उनका नहीं मार्केट फिर से ऊपर जा रही है तो उन्होंने पुट खरीद लिया और मार्केट फिर ऊपर गई. तो यहाँ फिर कॉल खरीद लिया तो मार्केट पूरा दिन ऐसे ही आपका पैसा खाती रही. काफ़ी लोग मेरे ग्रुप के अंदर मुझे बोला भी कि सर सुबह का प्रॉफिट हुआ था, लास्ट में लॉस हो गया, क्योंकि हमने ये जो मूव मिला था ये पूरा का मूव कैच किया. ये पूरा मूव, ये बेसिकली एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है जिसके बेस पे मैंने कॉल दी थी और 250 पॉइंट का रैली थी जो बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत श्योरिटी के साथ हमारे ग्रुप में कैप्चर किया. काफ़ी अच्छे रिटर्न बनाए. लेकिन जिन लोगों को ओवर ट्रेडिंग की आदत है, मैं सबको बोलता हूँ कि देखो दिन में मैक्सिमम 3 से 5 ट्रेड नहीं लेनी है और आपके 2 स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो आपको ट्रेडिंग बंद कर देनी चाहिए. लेकिन यहाँ पर लोगों को ओवर ट्रेडिंग की आदत है. डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है. और जिन्होंने सुबह 20,000 का प्रॉफिट बनाया था, डे एंड आते आते 10,000 का लॉस भी करके गए हैं. जिन्होंने बात मानी, बात सुनी, जो ट्रेडिंग विद तरुण और तरुण को की भाई वाली एडवाइस मानते हैं, जो मैं बड़े दिल से देता हूँ, चाहे वो मेरा स्टूडेंट हो, चाहे मेरे वो ग्रुप का मेंबर हो, चाहे वो यूट्यूब का मेंबर हो, टेलीग्राम ग्रुप का मेंबर हो, अगर मुझसे कोई एडवाइस मांगता है तो मैं दिल से भाई वाली एडवाइस देता हूँ कि ये लगता है कि पॉसिबिलिटी आपको करनी चाहिए. लेकिन अगर उसके बाद में भी कुछ लोग ऐसा करते हैं
तो फिर कुछ नहीं कर सकते हैं। जब तक वो डिसिप्लिन फॉलो नहीं करेंगे, आपका पैसा बनना रेगुलर बेसिस पे नहीं हो पाएगा। तो वो डिसिप्लिन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी गाइस, ठीक है। तो ये रही आज की मार्केट, जिथे दिखोती उत्थान खलोती वाली मार्केट। अब बात करते हैं क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं हमारी। अगर आपने मेरी कल की वीडियो देखी हो तो उसके अंदर साफ साफ शब्दों में एक बात मैंने आपको बताई थी अपने फिबोनाची टूल के हिसाब से, और मैंने ये फिबोनाची टूल लगाया था और आपको एक चीज बताई थी। अगर आप मेरे YouTube के चैनल पर देख सकते हैं कल और परसों की वीडियो, मैंने आपको बोला था गाइस ये 38% क्रॉस करने के बाद 32,715 के बाद कॉल बाय कर लेना, यहां तक जरूर जाएगा। 33,463 यहाँ तक जरूर जाएगा। 100% कॉल, 99%, 100% कुछ नहीं होता ट्रेडिंग के अंदर, 99% मैंने बोला था जाएगा, वो गया एक ही कैंडल में। उसके बाद मैंने बोला था देखो सर यहाँ से रिवर्सल का चांस बहुत है, मैक्सिमम रिवर्सल जो आ सकता है वो ये लेवल है 34, ये वाला, एक मिनट मैं लगा देता हूँ, लाइन ही लगा देते जी। 34,195 का टारगेट दिया था मैंने, कहा ये लेवल है, ये लेवल आपको दिखा सकता है अगर ये और ऊपर निकलता है तो। मार्केट ने 34,260 अगर देखेंगे इस कैंडल का हाई 34,287 का हाई मारा, उसके भी बियॉन्ड गई, सुपर से भी ऊपर, लेकिन आखिरकार रिजेक्शन ले लिया। मैंने अपने ग्रुप में भी बोला था पुट इनिशिएट कर लेना, यहाँ पर बाय कर लेना, ये रेजिस्टेंस जोन है, यहाँ के ऊपर जाना मुश्किल है। अब यहाँ सिचुएशन क्या बनती है गाइस, देखिए फिबोनाची के हिसाब से 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, 38%, 50% और 61%। ये 3 जो आपके लेवल है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। और ये लेवल जो है कि 38%, 50% और ये 61%, जब तक आपके यहाँ पर एक कैंडल क्लियर नहीं बन जाती है इस एरिया पे, जब तक एक कैंडल क्लियर नहीं बन जाती है, ये बुलिश मोमेंटम नहीं रहेगा। लेकिन अगर यहाँ से मार्केट रिवर्स करती है, जिसके हाई चांस है, मतलब कल के दिन अगर आपको इसी डेली चार्ट पे एक गैप डाउन होता है जिसके चांसेस ज़्यादा हैं, और यहाँ पर एक रेड कलर की कैंडल मिल जाती है, ठीक है। सो गाइज ये बन जाएगा एक पैटर्न जिसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं इवनिंग स्टार पैटर्न। और उसके बाद मार्केट गिरना शुरू हो जाएगी, मार्केट उसके बाद नीचे की तरफ के रुख अपना लेगी। ये मैं ऐसे भी बोल रहा हूँ गाइस, क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो एक ही जो स्विंग है, ये देखिए ये मार्केट ने एक्सपेंशन किया, मैंने पहले भी समझाया था, उसके बाद इसने ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्शन किया, इसको रिट्रेसमेंट बोल सकते हैं ऊपर की तरफ, और फिबोनाची के हिसाब से ही लेवल ये नीचे आया और बिल्कुल नीचे आने लगे। अब हमारे टारगेट क्या बनते हैं, मैंने पहले वीडियो में भी बताए थे और मैं आपको एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ गाइस। अगर मैं इसको रिवर्सल लाइन मानता हूँ, इस रिवर्सल लाइन के नीचे 3 लाइनें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, बेसिकली 4 लाइनें ड्रॉ की जाएंगी। एकदम एक्यूरेट लाइन ड्रॉ करना बहुत जरूरी है। उससे पहले मेरे को एक फिबोनाची और लगाना पड़ेगा, जो मेरा हैक है, मैं अपने ट्रेनिंग में सिखाता हूँ। मेरी वर्कशॉप है गाइस संडे को 2 o'clock, इफ यू वांट टू जॉइन, कॉल्ड प्राइस एक्शन, और उसके अंदर हम फिबोनाची टूल और एक ऑप्शन की स्ट्रैटेजी, एक इक्विटी की स्ट्रैटेजी और प्राइस एक्शन की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, जो यूनिवर्सल है, हर किसी में चलती है, कमोडिटी, फॉरेक्स, इक्विटी, एफएनओ, हर जगह, ठीक है। चलिए वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ये आपकी बेसिकली रिवर्सल लाइन है। इसके नीचे एक लाइन ये हो गई गाइस, दूसरी लाइन हो गई ये, ऑलमोस्ट एक्यूरेट वही आ रही है, तीसरी लाइन हो गई ये थोड़ी सी ऊपर नीचे जरूर होती है, और मेरी चौथी लाइन हो गई ये, ठीक है गाइस। अब मैं ये वाला डिलीट कर देता हूँ ताकि क्लैरिटी लगे, कुछ खिचड़ी ना बन जाए। ये लाइन जो है गाइस, इसका कलर मैं कर देता हूँ चेंज, ठीक है। इसको हम कर देते हैं लेट से पर्पल, ठीक है। पर्पल इज बेसिकली रिवर्सल लाइन। यहां से मेरा रिवर्सल हुआ है, रिस्की ट्रेडर को मैंने यहीं पर शॉर्ट करने के लिए बोल दिया है, आपके टारगेट है पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। 33,478 आपका पहला टारगेट है, 32,715 आपका दूसरा टारगेट है, और 31,656 आपका क्लोज टू क्लोज तीसरा और फाइनल टारगेट है। इसके एक्यूरेसी परसेंटेज सुपर से भी ऊपर, अराउंड 90% चांसेस है रिस्की ट्रेडर्स के लिए। अगर आप एक सेफ ट्रेडर और आप एक एंट्री चाहते हैं तो आपको क्या करना है गाइस, ये जो लाइन है आपके पास, इसको मैं मानता हूं कंफर्मेशन लाइन, तो इसका कलर मैं कर देता हूं ब्लू, ठीक है। ये ब्लू लाइन है सेफ ट्रेडर के लिए कंफर्मेशन लाइन। अगर मार्केट 33,478, ये नंबर बहुत जल्दी आपको देखने को दिखा, आपको कल ही दिख जाएगा, 33,478 के नीचे नंबर याद रखेगा। अगर आपको क्लोजिंग मिलती है 15 मिनट के चार्ट के ऊपर, 33,478 नंबर याद लिख लीजिएगा, चार्ट पेपर पे दीवार पर लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है, पैसा बनाना है तो आपको एक पीई या पुट की पोजीशन इनिशिएट करनी है मई एक्सपायरी की, आप कर सकते हैं। आपका पहला टारगेट होगा 32,715, ये आपको करीब करीब
700-800 पॉइंट की कॉल है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगर आपने 2 लॉट लिए हैं तो 1 लॉट यहाँ बुक कर लेना, बाकी को करना है आपको ट्रेल। अगर आप आधा 50% आपको बुक कर लेना है फर्स्ट टारगेट के ऊपर। सेकेंड आपका टारगेट होगा गाइस 31,656, यहाँ पर आपको फाइनल बुकिंग कर लेनी है, यहाँ पर हमारा क्लोज हो जाएगा। अगर आप एक रिस्की ट्रेडर हैं तो आप अपना सारा बुक करने के बाद चाहे तो और इनिशिएट कर सकते हैं, या आपको इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इस लाइन को, इस लाइन के ऊपर 10-15 रुपए स्टॉप लॉस लगा के आप चौथे टारगेट की तरफ भी जा सकते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी 50% है कि वो हो भी सकता है। ठीक है, लेकिन सारे सेफ ट्रेडर को यहाँ पर 100% बुकिंग कर लेनी है। 50% आप यहाँ पर बुक कीजिए, ठीक है, 50% आप यहाँ पे बुक कर लीजिए और 100% बुकिंग आपकी यहाँ पर हो जानी चाहिए, 100% यहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं लगता इससे साफ और क्लियर शब्दों में कोई कुछ बता सकता है कहानी के कैसे आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, कैसा आप पैसा बना सकते हैं। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए, ये इंट्राडे के लिए, ये एक दिन में ही ऐसा नहीं होगा कि एक कैंडल बनेगी और नीचे आ जाएगा। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म की बात मैं कर रहा हूँ। मई एक्सपायरी, इसलिए मैंने एंड की बताई है, 27 तारीख की एक्सपायरी बनती है मई की, आप उसको बाय करके इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है गाइस, ये तो रहा आपका लॉन्ग टर्म का व्यू। अब चलिए बात करते हैं इंट्राडे के लेवल पर क्या केसेस बनते हैं। ये लेवल में डिलीट कर देता हूँ क्या और किस तरीके से आप कर सकते हैं ट्रेडिंग, देखते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम आवरली चार्ट के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे इसने कंसोलिडेशन करना शुरू कर दिया है और इसने बेसिकली डेली चार्ट के ऊपर, अगर आप देखिए कैंडल के हिसाब से, तो इसने डेली चार्ट के ऊपर बनाया है एक स्पिनिंग टॉप, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल कैंडल है। जैसे इसका बॉटम करता है मार्केट और भी गिरेगी। तो इंट्राडे की बात कर लेते हैं, 5 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और आपको बताता हूँ मार्केट क्या कर रही है। ठीक है, मार्केट कर रही है खेला। आवरली के चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है जी, मार्केट के आवरली के चार्ट पे गाइस मैंने आपको पहले भी ड्रॉ करके दिया था, जब तक ये पॉसिबिलिटी हो नहीं जाती है हम आपको यही करके दिखाएंगे गाइस। ये है आवरली का चार्ट और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ले रही है मार्केट सपोर्ट। ठीक है, मार्केट बार बार इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर सपोर्ट ले रही है। मैं एक छोटे टाइम फ्रेम पे चलता हूँ, आपको और क्लैरिटी से समझाता हूँ। 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, जो ये बेसिकली एक इंट्राडे टाइम फ्रेम है और उसके जिसके अंदर हम इंट्राडे की ट्रेडिंग करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम है और ये देखिए कहाँ से बना रही है, ये इधर से बना रही है गाइस। ठीक है, ये एक ट्रेंड लाइन है जिसके ऊपर मार्केट ले रही है बार बार सपोर्ट। ठीक है, एक मिनट और ये इस लेवल से है बेसिकली, माफ कीजिएगा, असुविधा के लिए खेद है। यस सॉरी, नीचे से माय बैड, ऑटो हटाना पड़ेगा तभी ये चार्ट दिक्कत कर रहा है। कमेंट ऑप्शन में बताइएगा सर आपको कभी कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने में दिक्कत होती है, क्यों? क्योंकि चार्ट आपका साथ नहीं देता। ऐसा नहीं कि आपको नॉलेज नहीं है, आपका चार्ट आपका साथ नहीं देता। देखिए, एक सपोर्ट यहाँ लिया है, दूसरा सपोर्ट यहाँ लिया है, उसके बाद इसके पास से ही वापस होके गई है, एक बार और सपोर्ट लिया है, फिर से सपोर्ट लिया है और बेसिकली इसने यहाँ से सपोर्ट लाइन के पास में ही है। अगर मार्केट इस लाइन को तोड़ के नीचे आती है, जिसके चांसेस बहुत ज़्यादा है, हमें लगता है मार्केट काफ़ी नीचे गिर सकती है। और आपको एक और चीज़ दिखाना चाहूँगा, ऊपर की ट्रेंड लाइन की अगर हम खींचते हैं, ठीक है गाइस, ये प्योर प्राइस एक्शन है, कोई इंडिकेटर कोई टूल नहीं है। अगर आप देखेंगे तो ये बना रही है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल। ठीक है, क्या बना रही है? सिमेट्रिकल ट्रायंगल आपके सामने है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रहा है। ठीक है, इसका टारगेट क्या निकल के आता है गाइस? बहुत आसान है, आपको सिर्फ इसका साइज लेना है ऊपर से नीचे तक और इस लाइन को रख देना है ऊपर और नीचे की तरफ। तो ठीक है, आप अगर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देता है तो दोनों की तरफ आपके टारगेट निकल के आते हैं गाइस। कैसे निकल के आते हैं? ये आपके टारगेट निकल के आते हैं। पहली और सबसे इंपॉर्टेंट चीज गाइस सेफ ट्रेडर के लिए ये होगी लक्ष्मण रेखा। इसके नीचे जब आता है बाय कर सकते हैं और ये होगा आपका पहला टारगेट। ये आपके लेवल्स हैं नीचे की तरफ के जो टारगेट्स मैं आपको निकाल के दे रहा हूँ। मैनुअली आप इसको अपने चार्ट्स के ऊपर भी लगा सकते हैं। ठीक है गाइस, ये टारगेट निकल के आ रहा है। अगर मार्केट इसका ब्रेकडाउन देती है और आपको 5 मिनट के चार्ट पे कोई कैंडल क्लोज होती हुई दिखाई देती है इसके नीचे लक्ष्मण इसका मान लीजिए 33,484 के नीचे, इंट्राडे की बात करें फ्राइडे के लिए, 33,484 के नीचे अगर मार्केट मिलती है आपको, 5 मिनट की कैंडल क्लोज होते हुए दिखाई देती है, 33,292, 33,138, 32,961, 32,753 और 32,617 ये आपके सपोर्ट के लेवल हैं। मार्केट नीचे के लेवल आपको खूबसूरती के साथ दिखा सकती है। हाउएवर
एक अच्छा ट्रेडर हमेशा दोनों साइड की सिचुएशन लेके चलता है, कभी अपना व्यू फिक्स नहीं करता। मार्केट जिस तरफ रोल करती है उस तरफ पैसा बनाता है, और ऐसी सिचुएशन होनी भी चाहिए। ऐसा ईगो लेके नहीं बैठना चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए मार्केट के साथ में, नहीं मैं तो पी लूंगा और पुट मैं सी लूंगा और मार्केट को ऊपर ही जाना होगा। देखिए ऐसे लोगों को मार्केट अपने तरीके से सिखा देती है, ठीक है। ये लाइन है गाइस आपकी लक्ष्मण रेखा। 33,833 के ऊपर अगर मार्केट निकलती है तो आपकी कॉल की पोजीशन बनती है, आप बाय कर सकते हैं 33,800 की सीई, ठीक है। और आपका पहला टारगेट होगा ये, और आपका दूसरा टारगेट होगा ये, और फाइनल टारगेट होगा इसका डे हाई, ठीक है। और इसके ऊपर आपका ये ऑफ कोर्स फाइनल टारगेट ये होगा। इसके बीच में 34,425 का एक लेवल है जो रेजिस्टेंस है आपका। 425 किधर गया, लगभग इधर जी, ये आपका एक लेवल हो गया जो आपका एक रेजिस्टेंस लेवल है। उसके बाद में 565 का एक और लेवल है जो ये है, ये मैं ऑलरेडी पहले एनालिसिस करके निकाल चुका था, तो मैं आपको बता रहा हूँ। 425 और 565 का एक लेवल है जो बीच में एक रेजिस्टेंस का काम करेगा, जो फिबोनाची के रेजिस्टेंस लेवल है। तो ये लेवल जो है मैं बेसिकली अपने ग्रुप के अंदर भी शेयर कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और इसका एक ले लेते हैं पिक्चर ताकि हमें आसानी हो लेवल्स को शेयर करने में। मैं देता हूँ एक सा पिक्चर, ये ग्रुप में ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर मैं पोस्ट कर दूंगा लेवल्स की। अगर आपको चाहिए तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके ये पिक्चर वहां से ले सकते हैं। सो गाइस ये रहेंगे हमारे इंट्राडे के लेवल। चलिए क्विकली देख लेते हैं निफ्टी क्या कर रही है गाइस। निफ्टी की अगर मैं बात करूं तो 5 मिनट के चार्ट के ऊपर निफ्टी ने भी आज वही किया जो नहीं करना था। इसी लाइन के पास जितने दिख होती है उतने अंकल होती, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन बन रही है। देखिए बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर एक 5 मिनट के चार्ट के ऊपर पैटर्न बन रहा है गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट पैटर्न बन रहा है। वो इंपॉर्टेंट पैटर्न क्या बन रहा है गाइस? वो पैटर्न बन रहा है कप एंड हैंडल पैटर्न। कप एंड हैंडल पैटर्न, ये आपका बना कप, और दूसरा पैटर्न बन रहा है हैंडल पैटर्न, ठीक है, ये आपका हैंडल बन रहा है। अगर मार्केट किसी भी रीजन से इसका ब्रेकआउट दे देती है सो आपके किस तरीके के लेवल्स गाइस निकल के आते हैं ऊपर की तरफ, ये आपका टारगेट होगा, आप इसको भी ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा गाइस, ठीक है, ये आपका पहला टारगेट हो गया और ये आपका दूसरा टारगेट हो गया। ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन बैंक निफ्टी आपको ये टारगेट दिखा सकती है। और अगर आप निफ्टी के अंदर भी ये बनाना चाहते हैं तो गाइस ये निफ्टी के अंदर भी बनता है, बहुत अच्छे तरीके से बनता है। ये कप एंड हैंडल पैटर्न दोनों इंडेक्स के अंदर बहुत ही खूबसूरत तरीके से बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मैंने आपको निफ्टी के अंदर बना के ऑलरेडी बता दिया, ये बैंक निफ्टी के अंदर भी ये बनता है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका टारगेट है, उसका टारगेट बनता है 34,160 का, ठीक है। अगर ये कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट आपको देती है किसी भी तरीके से, एक चार्ट पैटर्न है हमारे, तो आप इसको बाय कर सकते हैं। 34,165 तक के टारगेट आपको दिखा सकते हैं। तो ये बुलिश एक ही कंफर्मेशन है जो बुलिश पर है, लेकिन इसका ब्रेकआउट होता मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हाउएवर इसका ब्रेकआउट अगर हो जाता है तो डेफिनेटली ट्रेड ये कर सकते हो। तो यहाँ पर भी इसका लेवल आपके सामने है निफ्टी के। चलिए इसको रिमूव कर देते हैं ड्राइंग्स को और आ जाते हैं डेली चार्ट के ऊपर और देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी बन रही है, किस तरीके की कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन हुआ। यहाँ पर भी इसने देखिए 1 2 3 4 5 कैंडल्स के बाद बनाई है एक रेड कलर की कैंडल। अगर इसको हम देखेंगे वैसे इसको बोलते हैं एक स्पिनिंग टॉप और एक रिवर्सल कैंडल है, लेकिन मैं हिकनाशी के हिसाब से देखूँ तो अभी भी ये इसको बता रहा है बुलिश और नहीं बता रहा है कोई भी ट्रेंड का रिवर्सल। तो मार्केट कल भी पावर दिखा सकती है, चांसेस ऊपर के भी बराबर हैं, ठीक है। अगर हम बात करते हैं रिट्रेसमेंट की और बात करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की, तो उसके हिसाब से अगर मैं लगाता हूं तो इसने ऑलरेडी 61% का जो मार्क है वो कर दिया है क्रॉस। नाउ दिस इज माय ओनली वरी, दिस इज माय ओनली वरी इन टर्म्स ऑफ नॉट वरी बट ये एक पॉजिटिव साइन है मार्केट के लिए, क्योंकि इसने 61% का मार्क क्रॉस करके अभी 61% के आसपास ही क्लोजिंग दी है, उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं दी है। हमें यहाँ अगर कोई क्लियर कैंडल मिलती है तो ये बुल मूव हो सकती है, और अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो बैंक निफ्टी को भी ऊपर लेके जा सकती है। अगर मैं अपना रिट्रेसमेंट बढ़ा के यहाँ से भी लगा देता हूँ तो गाइस तब भी 61% के आसपास ही मार्केट है, इसके ऊपर कोई क्लियर कैंडल अभी तक नहीं बना है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू वॉच आउट, दोनों तरह के व्यू हम बना के रखेंगे। देखिए अगर मार्केट गिरना शुरू होती है यहाँ से तो गाइज इसके क्या लेवल निकल के आते हैं गाइज, हमारी रिवर्सल लाइन रहेगी सेम टू सेम, यही जिसके ऊपर क्लोजिंग मिली है ये रिवर्सल लाइन रहेगी।
और ये रहेगी हमारी कंफर्मेशन लाइन, उसके नीचे 2 टारगेट होंगे हमारे ये। अगर आपको मिलती है तो आप डेफिनेटली बाय कर सकते हैं, शॉर्ट साइड जा सकते हैं, बहुत ही अच्छी ट्रेड बनती है गाइस। अगर आपको निफ्टी 14,748 14,748 के नीचे 15 मिनट के चार्ट पे क्लोजिंग देती हुई दिखती है तो 14,601 एंड 14,431 14,400 तक के लेवल आपको बड़े ही खूबसूरत तरीके से निफ्टी दिखा सकती है आने वाले टाइम में, मई के महीने में। आपको साथ में बताना चाहूंगा कि मई का महीना हर साल ज्यादातर बेरिश ही रहता है, ओके, और उसके चांसेस बहुत ज्यादा है। इसको क्लैरिफाई करने के लिए और इसको और पुश और कंफर्म करने के लिए मैं आपको दिखाने लेके चलना चाहता हूँ एक चार्ट पे जिसका नाम है मंथली चार्ट। मंथली चार्ट पे अगर मैं आ जाता हूँ तो गाइस ये बेसिकली अभी क्लोज नहीं हुआ है, लेकिन मंथली चार्ट यहाँ पर बना रहा था इवनिंग स्टार, अभी ये इसे ग्रीन में कन्वर्ट हो गया। अगर मैं बैंक निफ्टी देखूं, बैंक निफ्टी भी एक ग्रीन कैंडल में कन्वर्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बेरिशनेस के साइन है वो जाते हुए दिखाई दे रहे जरूर है, लेकिन अगर ये रेड में क्लोज होता है अभी, क्योंकि 29th ही हुई है और हमारे पास बचे हैं एक दिन, और कल अगर एक बड़ी रेड कैंडल बनती है जिसके चांसेस ज्यादा हैं तो उसके बाद हो सकता है क्या, सॉरी 2 दिन बचे हैं। अगर मैं अप्रैल की बात करूं तो अप्रैल में बचे हैं हमारे पास एक दिन, जी हाँ एक दिन बचा है। और अगर कल ये कैंडल बन जाती है रेड तो एक इवनिंग स्टार पैटर्न बन सकता है और उसके हिसाब से हमारी ट्रेडिंग हो सकती है। सो गाइज ये थे निफ्टी और बैंक निफ्टी के levels. I hope you liked it, the analysis. If you like it, please share it, and with your loved ones, do subscribe and hit the ring icon to stay updated. आने वाली वीडियो को इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन के लिए आप प्रेस कर सकते हैं बेल आइकन, और I'll see you in the market, guys. Have a wonderful day. Bye bye.